आदरणीय विजय जी एवं आदरणीय चरण सिंह जी और समस्त सुंदर साथ जी, हम सब ने पूरा महीना ये बीतक चर्चा का श्रवण किया। उसी बीतक चर्चा के विषय में ही मैं कुछ अपने दो शब्द आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। सुंदर साथ जी, बीतक का जो सार अभी आपने सुना, उस सार का भी सार ये है कि ये बीतक हमारी है, हम सब के लिए है और इससे हमें क्या प्रेरणा मिलती है, क्या शिक्षा मिलती है, उसी के लिए उसी विषय में मैं कुछ कह रही हूँ कि इस बार चर्चा का मुख्य विषय ये रहा कि आत्म जागृति। हमने आज से पहले जो बीतक सुनी और हमारे हमारे सरकार श्री ने हमें ये आत्म जागृति का संदेश तो दिया और साथ ही साथ ये भी आदेश दिया, जागो और जगाओ। आज तक ये कार्यक्रम चलता रहा है, जब से सरकार श्री ने शुरू की जागनी यात्रा तब से चल रही है। तो लेकिन उनके जाने के पश्चात भी वह क्रम चलता रहा। हमारे पूज्य आदरणीय विजय भाई साहब जी ने उस क्रम को प्रारंभ जारी रखा और हम सब सुंदर साथ को श्री राजी के चरणों से जोड़ने का अथक प्रयास किया और बार बार यही चेतावनी दी, बार बार यही हमें कहा कि तन विशेष नहीं है, रूप विशेष नहीं है, हमारे लिए स्वरूप का महत्व अधिक है। तो वैसे भी सुंदर साथ जी, इस संसार में हम धाम धनी की साहिबी देखने आए हैं। तो साहिबी कैसे देखी जाती है? सत्ता के स्वरूप में ही आते हैं। धाम धनी का मूल स्वरूप और हम सब का भी मूल तन जो है परम धाम में विराजमान है। यहाँ पर सब सुंदर साथ की सुरता और धनी जी की जो है सत्ता के रूप में यहाँ प्रकट हुए हैं कि उनकी साहिबी को हम सब ब्रह्मांगनाएं जान जाएं और परम धाम की लीलाओं को भी जान जाएं। किस तरह हम उनसे इश्क लेके आदान प्रदान इश्क का ही चलता था और जैसा कि इस बीतक के सार के रूप में ये भी पता चला कि ये इश्क यहाँ पर नहीं है, नहीं है, नहीं है। तो हम इश्क को केवल जानना है, इश्क को जान करके उसके आनंद को अनुभव करना है कि हम परम धाम में किस तरह से इश्क के आनंद में डूबे रहते थे और राज्य की साहिबी और सत्ता को भी नहीं जानते थे। तो सुंदर साथ जी, आत्म जागृति के विषय में जो भाई साहब ने हमें संदेश दिया, उसका मूल तक अभिप्राय यही है कि हम दूसरों को जगाने का तो बहुत ही श्रेष्ठ कार्य है, लेकिन इस माया में, इस घनी जबरदस्त माया में हम स्वयं को ही जगाए रखें। धनी जी की कृपा बहुत अधिक अनुभव होगी, क्योंकि स्वयं को जगाना पर उपदेश कुशल बहु तेरे, जे आचरही ते नर न घनेरे। ऐसी हमें संसार के ग्रंथों से भी शिक्षा मिलती है कि दूसरों को उपदेश देना, जब तक हम स्वयं रहनी में ना आए तो हम दूसरों को कैसे कह सकते हैं कि आप ऐसा करिए। आदरणीय विजय भाई साहब के बारे में मुझे अपनी माता श्री से भी पता चला और मैं इतने वर्षों से जान भी रही हूँ कि ये बचपन से ही प्रातः काल की जो गुरुग्राम में जो मंदिर प्राणनाथ जी का सरकार श्री ने बनाया, प्रातः 3 बजे 3:30 से उठने का इनका नियम रहा है। इसीलिए आज उनके मुख से ये वचन निकल रहे हैं, धनी निकलवा रहे हैं कि जैसा कि जल्दी ही सोना चाहिए और जल्दी ही उठना चाहिए। यही परम धाम की लीला को उन्होंने रहनी में अपनाने का अथक प्रयास किया है और सफल भी हुए हैं और जिसका हम परिणाम देख रहे हैं कि वो कितने अच्छे तरह से, कितने सरल शब्दों में, कितने प्रेम पूर्वक, कितनी विनम्रता से हम सबको वाणी का ज्ञान दे रहे हैं। तो सुंदर साहब जी, बीतक क्या है? बीतक जो है, बीतक को जाने बिना हम
श्रीमुख वाणी को नहीं समझ सकते। सिर्फ श्रीमुख वाणी अगर पढ़ेंगे, जब तक बीतक का ज्ञान नहीं होगा तो हमें वाणी की पूरी पहचान नहीं होगी। क्योंकि वाणी कब अवतरित हुई? जब से श्री प्राणनाथ जी ने, जब दूसरे तन की लीला शुरू हुई, देवचंद्र जी के समय में जो आत्माएं जागृत होकर पुनः माया में लिप्त हो गई थी, तब उन्होंने जब जागने का कार्य शुरू किया, 25,000 किलोमीटर की यात्रा, जो सबसे पहले जयराम भाई कंसारा को जगाया और अंत में सब सुंदर साथ को भ्रमण करते हुए उसी मार्ग में ये वाणी अवतरित हुई। जैसा कि अभी हमने सुना कि केशवदास जी के हुक्म से उसका संकलन किया और उसी वाणी को पद्मावतीपुरी धाम में सिंहासन पर पधराया गया। तो इसीलिए ये वाणी पूरे बीतक के रास्ते में जाहिर हुई, प्रकट हुई, तो ही हम सबके पास आज कहते हैं ना कि उस समय तो जो सुंदर साथ थे उन्होंने प्रत्यक्ष में आनंद लिया, तो हमारे सबके लिए शायद हमारे भी जीव उस समय में हो और जागृत ना हुए हो, तो इसीलिए ये वाणी को उन्होंने सिंहासन पर पधराया और इसी में ही 14 अंग का जो वर्णन किया कि वो सब मिलकर के एक स्वरूप है, वो साहेब का स्वरूप है, श्री राज जी का स्वरूप है। तो सुंदर साथ जी, मैं तो बस श्री राज जी के चरणों में हम सब सुंदर साथ की तरफ से ही ये प्रार्थना करती हूँ कि आने वाले अनेक 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 वर्षों तक हमें आदरणीय भाई साहब के मुख से ऐसा ही चर्चा का रस, बीतक का रस मिलता रहे और साथ में जो चौपाई वाचन की महत्वपूर्ण काम है हमारे आदरणीय चरण सिंह भाई जी, वो भी इसी तरह धनी की कृपा है कि आज भी उनकी आवाज में वही जोश, वही गर्जना है जिसके द्वारा वो सब सुंदर साथ को आकर्षित भी करते हैं। और सब सुंदर साथ जितने भी चर्चा करने वाले हैं हमारे समाज में, सब यही चाहते हैं कि हमारे साथ चरण सिंह भाई ही बैठकर चौपाई वाचन करें। तो राज जी के चरणों में आप दोनों के लिए हम सब सुंदर साथ की प्रार्थना कि ये स्वीकार करें कि राज जी महाराज आपको सुस्वास्थ्य और दीर्घायु प्रदान करें। इसी तरह आप समाज की सेवा करते रहें और आगामी वर्षों के लिए, जैसे कि भाई साहब ने अमित जी का भी नाम लिया और चरण सिंह जी का भी नाम लिया, हम कहते हैं अवश्य वो भी करें, लेकिन हमारी इच्छा जो है धनी के चरणों में कि आप ही हमें, जब तक ये चलता रहे संसार, तो आप से ही हम बीतक श्रवण करते रहें, चर्चा श्रवण करते रहें। इन्हीं शब्दों के साथ आप सब सुंदर साथ को आज वाणी का इतना प्रचार प्रसार हो चुका है, सब बातें स्वयं ही जानते हैं। बस इन्हीं शब्दों के साथ यही भाव मेरे दिल में आ रहे थे, तो आप सब सुंदर साथ के चरणों में प्रणाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।